सीताराम 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 लक्ष्मण राम सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हर के धाम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और इस नाम का क्या प्रभाव है? ये नाम मिला कहां से, कहां से आया? हाँ? ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। भज करके देखो श्रद्धा से, भज करके देखो श्रद्धा से, पाओगे तुम आराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हमारे गाँव में अइले राधे श्याम हो, आनंद कोई हमसे न पूछे। गाँव है राधे श्याम हो, आनंद कोई हमसे न पूछे। हमसे न पूछे कोई, हमसे न पूछे। हमसे न पूछे कोई, हमसे न पूछे। हमारे गाँव में अइले सीताराम हो, आनंद कोई हमसे न पूछे। हमारे गाँव है सीताराम हो, आनंद कोई हमसे न पूछे। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। तो आगे चर्चा आती है कि भगवान गोचारण कर रहे थे, वकासुर और वत्सासुर का उद्धार किया है, अघासुर आया है। और हमारे बीच में देखिए बहुत दूर दूर तक आप लोग कथा सुनने जाते हैं। भजन गायक आप लोगों ने नाम सुना होगा, पूर्वांचल के गौरव, जिनको सुनने के लिए हम भी आतुर रहते हैं।
हमारे बीच में हमारे परम प्रिय हृदय प्रिय आदरणीय अमरेश पांडे जी का आगमन हुआ है। हम चाहेंगे आप लोग स्वागत करेंगे आपका। और हमारे हृदय प्रिय हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष आदरणीय अनिल मिश्रा जी का भी आगमन हुआ है। आप जो है कुसौरा से कथा सुनने आए हैं। कुसौरा जानते हैं ना आप लोग? हाँ। और आप लोग बहुत दूर दूर तक कथा सुनने जाते हैं। लखनऊ में थे मिश्रा जी, तो बोले महाराज जी आ रहे हैं। हमने कहा आइए, स्वागत है। और हमारे बीच में आदरणीय हमारे अभिभावक हैं। आप जान लीजिए, हमेशा आपका समय समय पर एक संत के तरह भी स्नेह सम्मान करते हैं और अपने पुत्र की भांति आपका लाड प्यार दुलार आशीर्वाद भी मिलता रहता है, मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। आदरणीय अगस्त्य उपाध्याय जी हैं हमारे बीच में। हम चाहेंगे आपका भी आप लोग स्वागत करेंगे। दास निवेदन करें कि अघासुर आया है। अघासुर अजगर बन के आया है। अघ मतलब क्या होता है? अघ धन असुर, पाप ही, मानो उसका पाप ही उसको भगवान के पास लेके आया है। किसको? उस असुर को, अघासुर को। आया है वृंदावन के जंगलों में, मुख फाड़ करके बैठ गया। इधर भगवान गैया चराने निकले थे, गैया चराने के लिए निकले थे। ग्वाल बाल गैया चराते चराते आगे निकल गए। कन्हैया एक जगह बैठा था। ग्वाल बालों की दृष्टि पड़ी बड़े मुख पे, तो ग्वाल बालों को लगा हो सकता है ये वृंदावन की कोई गुफा हो। हाँ, जैसे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं ना, कहीं गुफा उफा मिल जाता है, सब आनंद लेते हैं। तो ग्वाल वालों ने कहा भैया चलो अंदर घूम के आएंगे, गुफा है, आनंद आएगा। ग्वाल वालों ने अंदर प्रवेश लेना चाहा, तो जैसे मुख में प्रवेश लिया तो उसके बड़े बड़े सफेद नुकीले दांत दिखाई पड़े, सफेद सफेद। तो ग्वाल वालों को लगा कि अंदर महात्मा होंगे, बैठ के तपस्या कर रहे होंगे, और ये जो बाहर सफेद सफेद दिखाई पड़ रहा है ये खूंटी है। महात्माओं ने इसलिए इसको ठोक रखा है, कोई अगर आना चाहे मेरे पास तो यहाँ अपना बस्ता इत्यादि, बैग इत्यादि टांग दे। अब ग्वाल वालों ने क्या किया, उसके दांत पर अपना भोजन का जो सामग्री था टांग दिया, अंदर प्रवेश लिया। लाल लाल जीव दिखाई पड़ा। हाँ, उस पे जब पैर रखा तो कहा वाह क्या बात है, वृंदावन के महात्माओं की ठाठ क्या है, रास्ते में स्पंज वाला गद्दा बिछा के रखा है। हाँ, गुल गुल जीव दिखाई पड़ा, अंदर प्रवेश लिया। हाँ हो, महात्माओं के बड़े बड़े ठाठ होते हैं अपने। हाँ, जाके देखो अयोध्या में कितना आनंद आता है। इसीलिए तो कहते हैं बाबा बनने में बड़ा फायदा है। बाबा बनने में जो सुख है, महात्मा बनने में जो सुख है, हाँ, इस सुख को पाने के लिए लोग जो पहले की प्रताड़नाएं होती हैं, पहले जो कष्ट झेलना पड़ता है उसको झेल नहीं पाएंगे। जिसने झेल लिया महात्मा जैसा सुखी कोई संसार में होगा नहीं। हाँ, संघर्ष इतना है हाँ कि उसको जो कर ले जाए उसके बाद में राम जी की कृपा से इतना आनंद आता है, लेकिन सबको मिल नहीं पाता है सामान्य रूप से। हाँ, एक व्यक्ति था, उसने देखा महात्मा को, बढ़िया जजमान के यहाँ गए थे, चेला के यहाँ, तो रोज बढ़िया रबड़ी मलाई खाने को मिले, काजू किशमिश खाने को मिले। तो उस बच्चे को लगा काश बाबा बन जाए तो आनंद आ जाएगा, बढ़िया चकाचक पाने को मिलेगा। बाबा बनने में बड़ा फायदा है। तो बाबा के पास गया, महात्मा जी मेरी इच्छा है कि मैं बाबा बन जाऊं आपके साथ। महात्मा ने कहा चलो भैया बाबा बन जाओ। अब बाबा जी के पास रहा, वहां तो खूब रबड़ी मलाई मिला पाने को लिए, और जैसे वहां से प्रवेश लिया, आश्रम पहुंचा अयोध्या, तो आश्रम में वही दाल रोटी फुल्का, कभी साग। हाँ, तो प्रतीक्षा करे है भगवान कहीं से महाराज जी की कथा आ जाए तो हम भी निकल चले, खाने को बढ़िया मिलेगा। अब एक जगह से कहीं कथा आई, महात्मा जी ने कहा बेटा फलाने जगह चलना है बिहार में कथा करने। अब तो चेला प्रसन्न हुआ, अब तो 9 दिन आनंद आएगा। और महात्मा को कथा करने जाना था एक गरीब के यहाँ, झोपड़ पट्टी थी बेचारे की। अब हमें तो कोई कहीं भी बुला ले, हाँ, चाहे कोई गरीब बुला ले। अभी हम अपने गांव में कथा करके आ रहे हैं, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, अकेले बैठ के कथा सुनाए हैं। हमको तो कथा करने से मतलब है ना,
जो जिस व्यवस्था में बुला ले, जैसे कथा सुनना चाहे। एक चेला थे, बोले बाबा हमारे पास कुछ नहीं है, हमको कथा सुनना है। तो हमने कहा अयोध्या में आ जाओ। भगवान के सामने बैठा के उन्हें 9 दिन हमने अकेले ही कथा सुनाया। राम प्रकाश जी थे, बढ़िया जप कर रहे थे, हमने कथा सुनाया, हो गया उनका। अब कथा कहने से मतलब है ना। अब हाँ, कोई बहुत बड़ी व्यवस्था दे देता है, जैसे यहाँ बढ़िया व्यवस्था है, संगीतकार है, वो ज्यादा आनंद आ रहा है। कहीं और बड़ी व्यवस्था मिल जाती है, कहीं छोटी मिल जाए तब भी जाएंगे। हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि बाबा की बड़ी व्यवस्था है। ये बाबा की व्यवस्था नहीं, आप कथा जैसे सुन लो वैसे कथा सुनाया जाएगा। तो महात्मा जी पहुंच गए कहाँ? बिहार में। बिहार में पहुंचे, गरीब था, बरसात का समय था, पानी बरस रहा था, चूल्हे चक्की सब भीग करके नष्ट हो गया था। 12-1 बजे तक बैठे रहे चेला और गुरुजी, भूख के मारे प्राण निकले। गुरुजी से पूछा, गुरुजी कुछ मिलेगा? 1-2 बजे मैया पहुंची, एक पात्र में भूजा लेकर के। बाबा भूजा है, चटनी है, इसी से काम चलाओ। महाराज जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया, जो ही राम सोई राम। हाँ, अब तो चेला अब वो प्रतीक्षा करे यहाँ से कहीं और निकले। 3 दिन बाद बाबा जी ने कहा कि बेटा एक दूसरे चेला के यहाँ चलना है। अब इसको लगा हो सकता है कि वहाँ बढ़िया व्यवस्था मिले। अब वहाँ पहुंचे, वो उससे भी ज्यादा गरीब। सतुआ इत्यादि से काम चला। आया, बाबा को प्रणाम किया। बाबा अब हमसे ये राम भक्ति नहीं हो पाएगी। बोले क्यों? बोले बड़ा कठिन है, देखने में तो बड़ा आसान लगता है लेकिन कठिन बहुत है। हाँ, घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। घर में कुछ विवाद हुआ, बाबा बन जाएंगे। हाँ, घर में भाई खटपट, चल बाबा के मठ पर। मठ पे देखा रमते राम ने फूका फाकी। मठ पे पहुंचे तो घूमो जाकर के, घूमने में कहीं बढ़िया मिल रहा, कहीं फूका फाकी मिल रहा है। हाँ, सबसे बढ़िया गृहस्थी पक्की, भैया यही ठीक है, यही पड़े रहेंगे। तो बाबा को देख करके बाबा मत बन जाना, जब लगे कि हाँ निभा ले जाएंगे, बड़ा कठिन है वो। इस चोला को पहने लेना आसान है लेकिन निभाना बहुत कठिन है। महात्मा लोग अंदर बैठे थे, ग्वाल वाल पहुंचे, जीप पर जब पैर रखा, बात क्या ठाठ है महात्माओं को। अंदर प्रवेश लिया, दुर्गंध आई। अंदर से जब दुर्गंध आई तो लगा कि भैया हो सकता है कि अंदर महात्मा लोग तपस्या कर रहे हो। चलो कुछ गंदगी हो, कोई पशु जाकर के मर गया हो, कोई चिड़िया मर गई हो, सफाई करके भी चले आएंगे, बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे। एक ने कहा नहीं भैया, अंदर महात्मा लोग हमको लग रहा बहुत से बैठे होंगे, सो एक साथ प्राणायाम चढ़ाते होंगे, सबके सांस एक साथ निकलते होंगे तो दुर्गंध आती होगी। जैसे और अंदर प्रवेश लिया तो कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे ग्वाल वालों बाहर आ जाओ, ये कोई गुफा नहीं है, ये अघासुर है, अजगर बन के आया है हम सबको मारने के लिए। जैसे अघासुर ने सुना, उसने अपने मुख को बंद करना चाहा। ग्वाल बालों ने करुण क्रंदन विलाप करते हुए कन्हैया को पुकारा। कन्हैया दौड़ करके पहुंचा है, अघासुर के मुख को पकड़ा है, फाड़ करके अलग कर दिया, समस्त ग्वाल वालों को उसके बंधन से मुक्त कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सबको बुलाया, भैया बैठो, थक गए होंगे। हाँ, ऐसे गोला बनाया जैसे आरएसएस वाले होते नहीं, एक साथ भोजन करते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, शूद्र हो। हाँ, समानता का परिचय देते हैं, सब अपने हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे शूद्र हो। हाँ, सब अपने हैं। हम अयोध्या में आप चले जाओ, लोग कहते हैं ना शूद्रों का अपमान होता है, ये केवल एक वाणी का आडंबर है, राजनीतिकरण हुआ है जिसको शूद्रों को हमसे अलग कर दिया गया। अयोध्या के महात्माओं की पंगत में आप पहुंच जाओ, किसी से नहीं पूछा जाता भैया आप किस जाति के हो, चाहे जो पहुंच जाए महात्मा के साथ बैठ के भोजन करेगा। जाके अनुभव करिए आप। हाँ, हमारे यहाँ पहले से समानता रही, बाद में राजनीतिकरण हो गया जिससे एक विशेष समूह को अलग कर दिया गया हमसे। शूद्रों का अपमान हुआ कहीं नहीं। हाँ, कहीं कालांतरे में एक आध दो कृत्य ऐसे हुए हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कहीं कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन जितना दिखाया जाता उतना है नहीं। भगवान ने सबको बुलाया है, सबके साथ बैठे हैं, गोला बना करके भैया तुम क्या लाए हो,
एक ने कहा भैया मैं पूड़ी लाया हूँ, एक ने कहा परोठा लाया हूँ, एक ने गुलगुला, एक ने ठुकवा, सबको बीच में रखवा दिया, यही रखो, एक जगह साथ में रख दिया गया, उसी में से सब निकाल के खाते हैं। देखिए, साथ बैठ करके भोजन करने से प्रेम बढ़ता है, एक साथ बैठ करके भोजन करने से प्रेम बढ़ता है। अनुभव करिए, आज के 10-15 वर्ष पहले घर में व्यवस्था थी, जब भोजन बन जाता था तो माताएं पुरुषों को बुलाती थी, पंगत लगती थी, सब एक साथ बैठ करके भोजन करते थे, होता था ना। आज क्या होता है, आज बोले आज पंगत नहीं लगती है, जो आया खाया निकला, खाया निकला। आज घर में वो व्यवस्था नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप करे। पहले ये था, इस समय ना मिलते हुए भी भोजन के समय लोग वार्तालाप कर लेते थे, प्रेम बना रहता था, कोई बात होती थी कह सुन लेते थे। साथ में बैठ करके भोजन करना चाहिए। भगवान सबके साथ खा रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैंने सुना है कि भगवान आदि नारायण का जन्म हुआ है। हाँ? अब मैंने यहाँ से बोला है, किसी के मन में ऐसी कामना आए कि चलो भैया इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं आप, किसी के यहाँ खा के दिखाओ। स्पष्ट कर दूं, अगर कोई मांस मदिरा का सेवन ना करता हो, शुद्ध वैष्णव हो, सात्विक हो, तो मुझे किसी के यहाँ खाने में कोई परहेज नहीं है। हाँ, अगर वो ब्राह्मण ही है, ठाकुर है, वैश्य है, किसी जाति का है, अगर उसके यहाँ मांस मदिरा का सेवन होता है तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हमारा हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता है कि मांस मदिरा का सेवन करो, भक्षण करो। हमारा हिंदू समाज सिखाता है दया सर्वजीवस्य, सभी जीवों पर दया करो, संतुष्टया येन केन वा, सभी समय में संतुष्ट रहो, कम है तब भी संतुष्ट रहो, ज्यादा रहे तब भी संतुष्ट रहो। हाँ, दास निवेदन करे कि ब्रह्मा जी पहुंचे, चलो देखते हैं, भगवान का दर्शन करके आते हैं। ब्रह्मा जी आए सो देखा, एक ने बताया भैया यही भगवान है। ब्रह्मा जी ने कहा ये कोई भगवान हो सकता है? अरे जो सबका जूठा खा रहा है, अरे उस परमात्मा को भोजन कराने के लिए वैदिक ब्राह्मण लोग बड़े बड़े वेद के मंत्र पढ़ते हैं, तब वो भोजन नहीं करता है। ये ग्वाल वालों के साथ बैठ करके जूठा खा रहा है, ये कोई परमात्मा नहीं हो सकता है। चलो जब यहाँ तक आ गए तो परीक्षा ले ली जाए। तो क्या किया, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों के समेत में समस्त बछड़ों को अपहरण कर लिया, उठा के ले जाकर के अपने लोक में, ब्रह्मलोक में बांध दिया, छुपा दिया। कन्हैया का नेत्र खुला सो देखा, समस्त ग्वाल बाल बछड़े साफ गायब। एक क्षण के लिए कन्हैया विचलित हुआ, अगले पल ध्यान लगा के देखा, ओहो विधाता ब्रह्मा जी, आप परीक्षा लेने आए हो, आपको परीक्षा देता हूं। देखिए, अगर कोई किसी विषय में परीक्षा ले, कोई हिंदी में परीक्षा ले, तो उसको आप हिंदी में उत्तर दोगे तभी उसे संतुष्टि मिलेगी। कोई संस्कृत में पूछे किम भो कीदृश समाचार, तो हमको कहना पड़ेगा सर्वाहा कुशलास्ति, सब कुशल है। संस्कृत में कहेंगे तो उनको लगेगा बाबा जी पढ़े लिखे हैं। हाँ, कोई पूछे हाउ आर यू, तो हमको कहना पड़ेगा आई एम फाइन, तो उसे लगेगा बाबा जी पढ़े लिखे हैं। कोई हिंदी में पूछेगा बाबा जी कैसे हो, भैया ठीक है आप बताओ कैसे हो। जिस विषय में लोग पूछें उसी विषय में उत्तर दो, तो अगले को ज्यादा संतुष्टि होती है। क्यों? हाँ, तो भगवान ने विचार किया, ब्रह्मा जी सृष्टि करने के विशेषज्ञ हैं, तो लाओ ब्रह्मा जी ने परीक्षा लिया है, इनको सृष्टि करके हम दिखाते हैं। कन्हैया ने मानसिक सृष्टि कर दी, स्वयं भगवान ग्वाल बाल बछड़े बन करके तैयार हो गए। जितने ग्वाल बाल बछड़े सब गायब हुए थे, सब कन्हैया बन करके तैयार हो गया। समय से घर आते, चरते चराते, दूध पीते पिलाते, हाँ सब कन्हैया बन गया। 1 वर्ष व्यतीत हुआ, ब्रह्मा जी ने विचार किया चलो अब देख करके आते हैं नंद के छोरा का भया। सो आ करके देखा वृंदावन में जितने ग्वाल बाल बछड़े ब्रह्मलोक में बांध रखा था, उतने ग्वाल बाल बछड़े सब यहाँ पड़े थे। हाँ, ब्रह्मा जी को लगा ये किसने छोड़ दिया, दौड़ करके देखा ब्रह्मलोक में, सो जितने ग्वाल बाल बछड़े वृंदावन में थे, उतने ग्वाल बाल बछड़े
ब्रह्मलोक में बधे पड़े पड़े। 3-4 चक्कर लगाया, वृंदावन ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक वृंदावन। वो 4 खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी की भी खोपड़ी चक्कर खा गई। ये क्या हुआ? हाँ, मुह्यन्त यत् सूरयः, भगवान की माया से विधाता ब्रह्मा भी मोहित हो जाते, नहीं जान पाते हैं। इस बार जब आए तो कन्हैया ने विचार किया, अब हम तुम्हें बताते हैं। ब्रह्मा जी वृंदावन आए, भगवान कृष्ण ने क्या किया, स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप बनाया और जाकर के ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक पहुंचे, द्वारपालों से कहा, भैया एक काम करना, हम अंदर विश्राम करने जा रहे हैं। आजकल नकली ब्रह्मा बन करके बहुत घूम रहे हैं, बहुरूपिया घूम रहे हैं। हाँ, सब सावधान रहना, कोई अगर अंदर आना चाहे आने मत देना। भगवान चले गए अंदर, इधर ब्रह्मा जी कमंडल झुलाते हुए पहुंचे। द्वारपालों ने डंडा लगाया, कहां चला? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे अरे ये क्या हो गया तुम्हें? अपने स्वामी को नहीं पहचाना तूने? कौन से स्वामी? अरे मेरे स्वामी जी ने सब कुछ बता दिया है। आजकल तुम जैसे बहुरूपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं बन करके, चलो हटो यहाँ से। अब ब्रह्मा जी को लगा, अगर मैं बहुरूपिया हूँ तो कोई अंदर बैठा होगा। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया एक निवेदन है, जा करके अपने ब्रह्मा जी से कह दो नकली ब्रह्मा मिलना चाह रहे हैं। द्वारपाल पहुंचे अंदर, अरे प्रभु आपने कृपा करके पहले बता दिया था, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो हमारी खोपड़ी चक्कर खा जाती। आपने जो बताया तुरंत एक नकली ब्रह्मा को मैंने पकड़ के द्वार पे बिठा रखा है, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहा है, प्रभु असली ब्रह्मा जी से मिला दो, अगर आपका आदेश हो तो भेजो। भगवान ने कहा, भेज दो अंदर। और जैसे ब्रह्मा जी ने अंदर प्रवेश लिया, श्री कृष्ण भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। आकर के वृंदावन में बैठे, ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, भगवान से क्षमा याचना किया, प्रभु हम तो मूढ़ हैं, अगर बालक कोई गलती कर दे तो बालक की गलती को क्षमा की जाती है। आप तो नारायण हो, आपके ही व्यवस्था से पूरे सृष्टि का संचालन होता है, आपके बिना मर्जी के एक पत्ता भी नहीं डुलता है, तो हम तो आपके ही बनाए हुए हैं और हम आपकी माया को नहीं समझ पाए, प्रभु आप मुझे क्षमा करिए। भगवान से क्षमा याचना की है। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को छोड़ा, ग्वाल बाल अपने घर पहुंचे, तो जाकर के अपनी अपनी माताओं से कह रहे हैं, मैया आज कन्हैया ने अघासुर को मार दियो। कितना वर्ष हो गया? 1 वर्ष व्यतीत हो गया, सबको योग निद्रा में सुला दिया था कन्हैया ने। 1 वर्ष बाद बता रहे हैं, मैया आज कन्हैया ने अघासुर को मार दियो। विचार करिए, जिस नारायण की माया को हम आप भगवान ब्रह्मा जी नहीं समझ पाते हैं, तो हम आप के समझ से परे है। जहां भगवान की लीला समझ में ना आए वहां उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमात्मा कर नहीं सकता। एक बात बताऊं, अन्य धर्मों में ईश्वर का जन्म नहीं होता है, किसी धर्म में, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे जो भी धर्म हो, उनके यहाँ पैगंबर आते हैं, फरिश्ते आते हैं। हमारे यहाँ साक्षात नारायण आते हैं, जन्म लेते हैं भगवान। क्यों? बोले भगवान अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए जन्म लेते हैं। अन्य किसी धर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं भगवान का जन्म हो जाए। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह ने भगवान ने समता का, समत्व को दर्शाया है कि कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब अपने हैं। और हमारे आज के वर्तमान समय में हमको आवश्यकता है समत्व भाव को दर्शाने के लिए। हाँ, हम ब्राह्मण हैं, इस घमंड को समाप्त करना होगा। हम क्षत्रिय हैं, इस घमंड को समाप्त करना होगा। हम वैश्य हैं, बनिया है, ये अभिमान हटाना होगा। हम शूद्र नहीं, हम सब भगवान के सेवक हैं। हम चारों आपस में भाई हैं। क्या हैं? भाई हैं। एक ब्रह्मसूत्र है, उसमें लिखा है कि ये चारों हैं क्या? चारों वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये क्या है? वर्ण है। तो जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी, सृष्टुत्पादन समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास क्रमेण पूर्व पूर्वो जनमत जनमत श्रेयान। जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी तो सबसे पहले ब्राह्मण की सृष्टि भई। जिसका भी सृष्टि हुआ सर्वप्रथम उसका नाम पड़ गया
ब्राह्मण, बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। दूसरा बच्चा आया, उसका नाम रख दिया क्षत्रिय। तीसरा बच्चा आया, नाम पड़ गया वैश्य। चौथा बच्चा आया, नाम पड़ गया शूद्र। अब घर में आ जाओ, किसी के यहाँ घर में 4 बेटे हों, पहला जन्म लिया, नाम रख दिया ब्राह्मण। दूसरा जन्म लिया, नाम रख दिया क्षत्रिय। तीसरा जन्म लिया, नाम रखा वैश्य। चौथा जन्म लिया, नाम रखा शूद्र। हैं क्या आपस में? चारों भाई। अब ये जाहिर सी बात है, जो बड़ा होगा उसके पास अनुभव ज्यादा होगा, जो बड़ा होगा उसके पास ज्ञान ज्यादा होगा। तो ब्राह्मण को नियुक्त किया गया, भैया आप अपने तीनों भाइयों को ज्ञान देना, आप बड़े हो तो ज्ञान देना। क्षत्रिय बोले ताकतवर ज्यादा था, हाँ तो एक काम करना भैया, अपने भाइयों की आप रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना। वैश्य बनिया लोग शुरू से कमाने में माहिर थे हो, हाँ इसीलिए इनको रीढ़ की हड्डी मानी जाती है सनातन धर्म की। जहाँ दान की बात आती है वहाँ बनिए लोग चुका पाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण बेचारा धन कहाँ से लेके आएगा? पंडित बेचारा पंडिताई करेगा, कहाँ ज्यादा धन पाएगा? तो दान ज्यादा कौन करता है? वैश्य। तो एक काम करना, वैश्य को नियुक्त किया गया कि भैया जब धर्म की बात आए तो आप अपने भाइयों का संरक्षण करना, उनको संरक्षण देना, जहाँ धन की आवश्यकता पड़े दान देना। शूद्र सबसे छोटा था। शूद्र मतलब कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। शूद्र का अभिप्राय होता है सेवक। सेवक, अपने भाइयों की सेवा करना। अब विचार करिए, कहीं कोई ऊंच नीच है? हाँ ऊंच नीच कोई है? वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण मस्तिष्क है, माइंड है भगवान का। इस सनातन धर्म क्या है? भगवान का स्वरूप है। सनातन धर्म का मस्तिष्क कौन है? ब्राह्मण है। क्षत्रिय क्या है? बाहुबल है। वैश्य क्या है? पेट है। शूद्र क्या है? चरण है। अब विचार करिए, अगर शूद्र नीचा होता तो लोग चरण को प्रणाम करते? कोई जब प्रणाम करता है तो मस्तक को प्रणाम नहीं करता है। प्रणाम किसको करता है? चरण में झुक के प्रणाम। हाँ लेकिन एक विचार करिए, चाहे वो अन्य धर्म वाले जब आक्रमण करें, चाहे कोई भी आक्रमण करे, तो सबसे पहला जो जिसका विरोध होता है वो किसका होता है? बोले ब्राह्मण का होता है। ये विचारणीय बिंदु है। किसी क्षत्रिय का विरोध करते आपने देखा? किसी वैश्य का विरोध करते आपने किसी को देखा? किसी शूद्र का विरोध करते हुए देखा किसी मुस्लिम को? अन्य किसी धर्म वाले को देखा कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र का विरोध करे? ब्राह्मण का ही क्यों विरोध होता है? बोले ब्राह्मण क्या है? बोले सनातन धर्म का दिमाग है, मस्तिष्क है, माइंड है। सारे अंग सुरक्षित रहे, हाथ पैर पेट सब सुरक्षित रहे। बोले दिमाग अगर खराब हो जाए, मस्तिष्क में चोट लग जाए तो बोलते हैं ब्रेन हैमरेज हो गया। ब्रेन हैमरेज हो गया। अगर माइंड खराब हो जाएगा तो सनातन धर्म को ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। ब्राह्मण को समाप्त कर दो, सनातन धर्म अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब धर्म के रक्षा की बात आती है, प्रचार की बात आती है, तो जो त्याग ब्राह्मण कर ले जाता है वो और कोई कर नहीं पाता है। ये ध्रुव सत्य है। आप विचार करिए, कोई जाएगा कथा कराने के लिए 10 लोगों के यहाँ, भैया जो आयोजक मंडल हैं सोमनाथ शास्त्री जी, सबके घर घर दौड़ रहे हैं। ये है क्षमता कि सब दौड़ पाएंगे? ये त्याग ब्राह्मण कर पाएगा? ब्राह्मण क्या है? रीढ़ की हड्डी है, मस्तिष्क है, इसको बचा के रखिए। हाँ शूद्र कोई छोटा नहीं, नीच नहीं है, भाई है सब। इस भाव को समझना होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आगे चर्चा आती है। भगवान ने विचार किया कि चलो अब जल की शुद्धि करेंगे, जल का शोधन करेंगे। कल आपने सुना था भगवान ने मिट्टी खाया, मिट्टी खा करके क्या किया? मृदा परीक्षण किया, मिट्टी को देखा, परीक्षण किया। आज क्या किया? समत्व को दर्शाया है, सब समान हैं। अब क्या कर रहे हैं? आगे जा रहे हैं जल की रक्षा करने के लिए। बोले जल है तभी जीवन है। जल में कौन छिपा है? बोले कालिया नाग छिपा है। हाँ भगवान किस लिए आए हैं?
भगवान माला पहनने के लिए नहीं आए हैं, भगवान पूजा कराने के लिए नहीं आए हैं, भगवान आए हैं आतंकवादियों का वध करने के लिए आए हैं, जिसको राक्षस कहा जाता है। राम जी आए तो ताड़का जैसे आतंकवादी को मारा, हाँ, खरदूषण जैसे आतंकवादी का वध किया, रावण जैसे आतंकवादी को मारा। कृष्ण भगवान आए, कंस, शिशुपाल इत्यादि राक्षसों का संहार किया। हाँ? अब कन्हैया ने विचार किया, एक आतंकवादी, एक राक्षस जमुना जी में छिप के बैठा है, चलो आज इसको भी मुक्त कर देते हैं। तो विचार किया कि कहीं जातिवाद न फैल जाए। हाँ? बोले क्यों? बोले उसी जाति का एक मेरे साथ में है, शेषनाग, और वो है कालिया नाग। कहीं शेषनाग बोले बलदाऊ भैया को लेकर के अगर साथ गए और कहीं ये अपने जाति का पक्ष ले लेंगे तो हमको नहीं लग रहा कि हम उसका वध कर पाएंगे। सबसे कहा भैया एक काम करो, हम लोग गेंद खेलने चलेंगे, आज बलदाऊ भैया को नहीं ले चलेंगे। हाँ, देखिए जातिवाद एक ऐसा बीमारी है जो प्रतिदिन सनातन हिंदू धर्म को ऐसे चूस रहा है। हाँ? और सनातन हिंदू धर्म को ही नहीं, भारत को भी चूस रहा है। हाँ? कमजोर करता जा रहा है। आजकल लोग वोट भी देते हैं तो ये देखेंगे भैया हम पंडित जी हैं तो पंडित जी को वोट करेंगे, हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय। ये भावना समाप्त कर देनी चाहिए। जो हमारा विकास करेगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा, हम उसको चुनेंगे हर जगह। हाँ? दास निवेदन करे कि कन्हैया सबको लेकर के कहां पहुंचा? कालिया दह के किनारे गेंद खेलने के लिए योजना बनाई कि भैया गेंद कैसे होगा। आजकल एक बच्चे नया गेम निकाले हैं गेंद खेलने का, जिसको बोलते हैं बाउंड्रेशन। हाँ? क्यों बच्चे खेलते हैं ना आप लोग कि इसके बाहर मारोगे तो आउट माने जाओगे। तब भी वो नियम लगा था, बोले अगर कालिया दह पे जो गेंद मारेगा वो आउट नहीं, उसको गेंद लेके आना पड़ेगा। तो कन्हैया यही चाहता था, नियम लगा। कन्हैया गेंद खेलने शुरू किया। काली दह पर खेलन आयो रे कन्हैया मेरो बारो। काली दह पर खेलन आयो रे मारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो मेरा छोटो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरा छोटो सो कन्हैया। मेरा छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया। गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। 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 काहे को डंडा तो लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई। रेशम की पट गेंद बनाई।
रेशम की पटगेद बनाई, रेशम की पटगेद बनाई, रेशम की पटगेद बनाई, रेशम की पटगेद बनाई। चंदन का डंडा टोलायो रे मेरो मारो सो कन्हाई, काली दह पर खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हाई, काली दह पर खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हाई। मनु सुखा दो बोला पतला था, गेंद फेंका, कन्हैया ने उठा करके कालिया दह पे गेंद मारा। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तुझे गेंद लाना पड़ेगा। कन्हैया ने हाथ जोड़ लिया, मित्रों तुम्हें पता है ना हम अपने माता पिता के इकलौते हैं, और कहीं हम कालिया दह पर गए वहां कालिया नाग रहता है, और कहीं उसने मुझे मार दिया। आज तक जो भी गया बचा नहीं है, अगर हम भी जाएंगे तो मर जाएंगे और मेरे माता पिता रो रो करके मर जाएंगे। ग्वाल वालों ने कहा ये सब हमें नहीं सुनना है, हमारा गेंद हमें चाहिए। कन्हैया यही चाहता था, दौड़ करके वृक्ष के ऊपर चढ़ा और कालिया दह पर छलांग लगा दिया। ग्वाल वाल मना करना चाहते, तब तक जा करके कन्हैया कहाँ पहुंचा, नाग पत्नियों के पास पहुंच गए। इधर ग्वाल वालों ने सूचना दी, मैया मैया कन्हैया कालिया दह पे कूद गया। जितने ग्वाल वाल गाय बछड़े सब दौड़ पड़े। नंद बाबा नंद रानी दौड़ करके यमुना जी के किनारे आई। नंद रानी तो यमुना जी में कूदना चाह रही थी, बोले मेरा जब कन्हैया ही नहीं रहेगा तो हम जीवन धारण करके क्या करेंगे। कूदना चाह रही थी, तब तक बलराम जी आए। बलराम जी को तो पता है सब कुछ कि जिस भगवान का बिस्तरा 1000 फन वाला है, हाँ विचार करिए, जो 1000 फन पे सोता है उसका 7 फन वाला क्या बिगाड़ लेगा। भगवान किस पे सोते हैं, शेष नाग पे सोते हैं। हाँ हो, भगवान को भी बड़ा सुख नहीं है, भगवान को भी बहुत आराम नहीं है। एक भक्त गया जगन्नाथपुरी में, तो भगवान को देखा लकड़ी के रूप में, सूखे लकड़ी के रूप में। तो भगवान से पूछा भक्त ने, प्रभु आप क्यों सूख गए, आपके ऊपर कौन सी विपत्ति आई, क्या कारण था आपके सूखने का। सांसारिक लोग तो सूख जाते हैं चिंता में, आपको कौन सी चिंता सता रही थी। हाँ, तो भगवान ने कहा देखो भैया हमारे ऊपर भी विपत्ति आती है, लोग आरोप प्रत्यारोप हम पे भी करते हैं। बोले कौन सा आरोप प्रत्यारोप, बोले विचार करिए, हमारा एक बेटा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बेटा है, नाम क्या है, भगवान के बेटे का नाम क्या है, कामदेव। क्या नाम है, कामदेव। भगवान कहते हैं पुत्रश्चैको भुवन विजयी मन्मथो धीर निवारः, एक बेटा है मेरा, उसका नाम है कामदेव। वो क्या है, त्रैलोक्य विजयी है, और उस बेटे को पूरा संसार गाली देता है। ये काम बड़ा दुष्ट है, काम बड़ा नालायक है, काम सब गड़बड़ कर देता है। विचार करिए, जिसके बेटे को पूरा गांव गाली देता हो, उसके माता पिता पे क्या बीतती है, और भगवान के बेटे को पूरा संसार गाली दे रहा है। काम बड़ा दुष्ट है। काम को कोई अच्छा कहता है, कामदेव को कोई कहता बढ़िया है। भगवान ने कहा एक बेटा पूरा संसार गाली देता है, और आज तक मैंने रहने के लिए कोई अपना घर नहीं बनाया। मेरा घर कहाँ बना, बोले समुद्र के बीचों बीच रहता हूँ। हाँ, बोले बिस्तरा क्या है, शेष सैया, शेष नाग हमारे बिस्तरा हैं, उस पे मैं शयन करता हूँ। लोग सांप को देख करके डर के भागते हैं, और हम तो सर्प पे शयन करते हैं, हमें भय नहीं लगता। बोले क्यों, क्योंकि हमारे सेवक हैं, लेकिन फिर भी सो नहीं पाता हूँ। भगवान ने कहा सो नहीं पाता हूँ, बोले क्यों नहीं सो पाते हो, बोले हमारे वाहन कौन है, बोले गरुण जी। गरुण जी भगवान के वाहन है, और गरुण में और सर्प में भयंकर दुश्मनी है। गरुण जी किसी सर्प को देखते हैं तो उनको उनका भोजन मिल जाता है, तुरंत दौड़ा करके खा लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि बिस्तरा तो मिल गया ठीक है, लेकिन सो नहीं पाता हूँ। बोले क्यों, बोले कहीं गहरी नींद में सो जाऊं तो बिस्तरा गायब हो जाएगा। हाँ, अगर कहीं नींद लिया तो बिस्तरा गायब।
भगवान ने कहा स्मारम स्मारम सग्रह कलहम दारु भूतो मुरारी। धीरे धीरे अपने ग्रह घर के कलह को देख करके मैं सूख करके लकड़ी हो गया। वही काष्ठ विग्रह के रूप में जगन्नाथपुरी में आज भी विराजमान है। ये भक्तों के भाव हैं, ऐसे भगवान सूखते नहीं हैं। हाँ, भक्तों के अपने अपने भाव हैं। बलराम जी ने समझाया मैया चिंता मत करो, कन्हैया को कुछ नहीं होगा। सब पता है कि हम तो इनके सेवक हैं, जो हमसे नहीं डरता है वो 7 फन वाले से क्या डरेगा। कन्हैया दौड़ करके कहां पहुंचा? नाग पत्नियों के पास। नाग पत्नियों ने कन्हैया को देखा। तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम, उस अद्भुत अलौकिक बालक को देखा नाग पत्नियों ने, और जो जैसे देखा मोहित हो गई। भगवान मेरे इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनको देख करके उनके शत्रु भी मोहित हो जाते हैं। हाँ, ऐसा कौन सुंदर होगा, विचार करिए। हम सांसारिक व्यक्ति कितने भी सुंदर क्यों ना हो जाएं, हमारा शत्रु कभी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा। करेगा? भगवान कितने सुंदर हैं। बोले अइले तो लेवे बदे बदला, खर दूषण राम पे गईले लुभाई। सुंदरता पर रीझल जे, तो कहां कर युद्ध कहां के लड़ाई। हो पाएगा युद्ध? कोई किसी से प्रेम कर बैठे उसे मार पाएगा? कितने सुंदर हैं कि उनके शत्रु भी भगवान को देख करके मोहित हो जाते हैं। विचार करिए, सूर्पणखा आई थी भगवान से विवाह करने के लिए। हाँ, सूर्पणखा आई भगवान से विवाह करने के लिए। लक्ष्मण जी ने क्या किया? नाक और कान काट लिया। अब किसके पास गई? रावण के पास। रावण से कही भैया 2 लोग आए हैं, मेरे नाक और कान काट लिए। रावण ने कहा बहना नाम बता, कहां मिलेंगे, कैसे हैं? उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। सूर्पणखा ने कहा भैया तरुणों, दोनों बहुत जवान हैं। ये क्या है? बुराई है, प्रशंसा है? हाँ? ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। सूर्पणखा भगवान से इतना प्रेम कर बैठी कि नाक कान कटा है, फिर भी प्रशंसा कर रही है। तरुणों, दोनों बहुत जवान हैं। अरे हमें उनके जवानी से कोई मतलब नहीं, बता कैसे हैं, कहां मिलेंगे? रूप संपन्नो, दोनों रूप संपन्न हैं, सुंदर हैं, हैंडसम हैं। रूप संपन्नो सुकुमारो, दोनों बहुत सुकुमार हैं, हो बहुत सुकुमार हैं। रावण ने कहा अगर वो वास्तव में सुकुमार हैं तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। हाँ, सुकुमारो। सूर्पणखा ने कहा भैया सुकुमार मानने की चेष्टा मत करना। बोले क्यों? बोले वो भक्तों के लिए तो सुकुमार हैं, परंतु दुष्टों के लिए महाबलऊ, महान पराक्रमी हैं। भगवान मेरे कितने सुंदर हैं, कितने हैंडसम हैं कि उनके शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते हैं। और देखिए हमारे बीच में आदरणीय इंजीनियर साहब, जिनके संरक्षण में हमने महाराजगंज में कथा किया था और बहुत दिव्य कथा संपन्न भई थी। हमारे बीच में आदरणीय का आगमन हुआ है। हम चाहेंगे आप लोग जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे। हरि ओम। प्रेम से